क्या नाम है? बंदना त्रिवेदी। कहाँ के निवासी हो? भोजपुर। क्या समस्या हुई है? जी, हमारे पति जो है मतलब कि दारू के नशे में ज़मीन बेच रहे हैं। वो 3 साल से बराबर ज़मीन क्रय विक्रय कर रहे हैं और हमारे 2 बच्चे हम परेशान हो गए हैं। हमने इतना उनको मतलब वो किया और हमारे पति को दारू के नशे में ये हमारे जेठ के लड़के आशीष त्रिवेदी ने अपने घर में 15 दिन रखा। इसके पहले हमने कलकत्ता डाला था नशा मुक्ति केंद्र में। वहाँ पर गए और वहाँ पे अपना कोशिश किया इन लोगों ने, वहाँ से छुड़वा करके लेके आए। फिर यहाँ पे लखनऊ में डाला था, यहाँ पर भी इन लोगों ने छुड़वाया मेरे पति को, अपने घर में 15 दिन रखे रहे और हमारी दुकानों का पूरा मतलब कि अपने नाम करवा लिया। और जो कि हमारी दुकान से ही रोजी रोटी चलती थी, हमारी तीनों दुकानें भाड़ पे उठी थी। इसके पहले रानू अवस्थी ने हमारी दुकानें ले रखी थी। तो और हमारे अब हम उसने सब कब्जा कर लिया है। और बाकी जो कैलाश नारायण तिवारी हैं, उन्होंने भी मेरे पति से ज़मीन लिया, 5 बिस्वा ज़मीन लिया है और पैसा भी पूरा नहीं दिया है। और मेरे पति को उकसाते हैं, वो हमको मारते पीटते हैं, इसलिए हमने अपना घर छोड़ दिया है। 6 साल से हम अपने पति से अलग रह रहे हैं, बच्चों को लेकर के कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे ससुर जीवित थे तब तक हम सब साथ में रहते थे। ससुर के ना रहने के बाद इन्होंने हमारे पति को अपने कष्ट में लेकर के गाँव वालों ने पूरी तरह से सब सारी ज़मीनों को लिखवा लिया और उन्हें मतलब सस्ती लिखवा करके सब पूरा अपने उसमें करके अब बताइए हम कहाँ जाएं। हमारे 2 बच्चे हैं, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिला तो मैं अब सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास अब कोई वो नहीं। हमारे 2 बच्चे हैं, मैं तो एकदम मतलब अनाथ हो गई हूँ, मेरा कोई वो करने वाला नहीं। अब जान से मारने की भी हमको धमकी देते हैं। कौन देता है धमकी? कैलाश नारायण तिवारी हमारे मायके गए थे, हमारे भाई से भी बोले और हमसे भी। यहाँ लालगंज में आते हैं, जब भी कहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि आप अपना बैनामा कंसेशन जो आपने डाल रखा है इसको आप हटा दीजिए, वरना जान से मार देंगे। हमने पैसा दिया है तो हमको कब्जा करना भी आता है। अब बताइए हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। हमारी बेबसी देख करके सुरेंद्र विधायक ने हमें अपने यहाँ कमरा दिया रहने के लिए, और हमारी बिटिया ही लालगंज में पढ़ रही है। हम बहुत परेशान हैं, हमें अब कुछ सूझ नहीं रहा है। अब हम बताओ बच्चों को लेकर के कहाँ जाएं। मेरा न्याय करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इसके पहले एक घटना, हम 22 जुलाई को यहाँ आए हुए थे, जब हमारी सारी ज़मीन बिक गई। शेष ज़मीन भोजपुर में रनापुर रोड में 16.5 बिस्वा रह गई थी। तो हमने सोचा कि चलो अब यही अगर हमारी ज़मीन बच जाएगी तो हमारे बच्चों के जीविका का साधन हो जाएगा, कम से कम इसी में अपनी दाल रोटी चला लेंगे। हम 22 जुलाई से अब तक वही निबंधन कार्यालय में बैठते थे, सुबह से लेकर शाम तक बैठते थे। लेकिन उस दिन सोमवार को 9 दिसंबर को जनार्दन सिंह शिवपुर गहरौली के रहने वाले हैं, इन्होंने हमारे पति को दारू के नशे में ले जा कर के ज़मीन का बैनामा करवा दिया। अब बताइए अब हम कहाँ जाएं। हम ऊब गए, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर हमने अपनी सुसाइड करने की कोशिश की। हमने सुसाइड नोट भी लिखा अपने हाथ से। सुसाइड नोट लिखने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के हमने सर को दिया और उसके बाद हमने अपनी खुदकुशी करने की कोशिश की। पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया और हम आत्मदाह करने जा रहे थे, जिसमें कि मैडम श्रुति श्रीवास्तव ने आकर के हमारी जान बचाई। उसमें भी कई लोगों का कहना है कि हमने ये सब तमाशा किया था। बताइए, जिसकी ज़मीन बिक जाए करोड़ों की, जिसके पास कोई सहारा ना बचे, 2 बच्चे हों, वो औरत क्या तमाशा करेगी। तो आज कहाँ पे आई हो? आज हम आज सरेनी आए हैं, सरेनी थाना आए हैं। हम अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपने बच्चों को ले करके हमें हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे। और हम बस यही चाहते हैं कि हमें हमारा न्याय मिले, जो हमें वास्तविक न्याय मिलना चाहिए वो न्याय हमको मिले।